हाँ जी, कैसे हो सब? ऑल गुड। हाँ जी, तो एडिलेड वाला जो पिंक बॉल टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है कल से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो पहला मैच इंडिया ने जीता है बहुत ही बढ़िया, एकदम डोमिनेट किया फ्रॉम द डे टू सॉरी, एक्चुअली हाफ डे वन। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, पूरा मैच निकाल दिया। बहुत ही टफ पिच थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो पिच है वो बहुत बाउंस करेगी, बहुत तेज़ है और मतलब बहुत चैलेंजिंग रहेगी बैट्समैन के लिए। लेकिन पहले इनिंग के स्ट्रगल के बाद जो उन्होंने कमबैक किया, जो बुमराह ने जो अपने स्पेल डाले और उसमें जो उनके विकेट्स निकाल के दिए, इनफैक्ट सिराज ने भी विकेट्स निकाले और जो नया लड़का है राणा, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। और वाशिंगटन सुंदर ने तो हमेशा से ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया के लिए जब भी उनको मौका दिया गया है। अब ये पिंक टेस्ट बॉल की थोड़ी हमारी पुरानी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने एडिलेड में खेला था पिंक टेस्ट तो 36 पे ऑल आउट हो गए थे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, क्योंकि पर्थ में जो हमने किया है वो आज से पहले ना इंडिया ने किया था ना किसी और ने किया था। तो एडिलेड में भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वो गलती रिपीट करेंगे जो पहले की थी। इस बार प्लेयर्स भी नए हैं। यशस्वी जायसवाल अच्छे टच में दिख रहा है, उसको बोला था कि 1-2 मैचेस में देखेंगे क्या करता है और उसने वो परफॉर्म कर दिया। सेकंड इनिंग में ही 161 बनाए रन, और इस मैच में भी आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा करेगा। उसको बस टाइम चाहिए खेलने के लिए, जस्ट नीड टू प्ले, कुछ बॉल्स खेलो, बॉल जब दिखनी शुरू हो जाए अच्छे से तो स्टार्ट योर गेम। और पिंक बॉल जो है ना वो शाइन बहुत करती है, तो उसमें ना कुछ डबल लेयर है उसमें, तो उसकी वजह से वो शाइन बहुत ज़्यादा करती है। तो जो मेन चैलेंज आता है वो आई थिंक ट्वाइलाइट पीरियड में आता है, जब क्योंकि डे नाइट है तो जब शाम से रात होने वाली होती है उस टाइम पे वो थोड़ी विजिबिलिटी उसकी ख़राब होती है। लेकिन अगर जो सेट बैट्समैन रहता है उसकी नज़र टिक गई है तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो होपफुली ये चीज़ें बैट्समैन कंसीडर करेंगे अपने उसमें, जब वो आएंगे बैटिंग करने इंडिया के, तो एक अच्छी पारी खेल पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, एक मुझे क्या लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच में चल रहा है कि कौन ओपनिंग करेगा कौन नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर 11 में रोहित ने ओपनिंग नहीं की, केएल राहुल ने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल तो कहीं भी बैटिंग कर सकता है। उसने नंबर 6 पे भी सेंचुरी बनाई हुई है, नंबर 1 पे भी बनाई हुई है, मतलब उसको कहीं भी फिट कर दो वो हो जाएगा। रोहित शर्मा के साथ शायद ऐसा ना हो पाए, वो ओपनिंग ही करेगा मुझे ऐसा लगता है। आप देख लेना कल, या तो वो आएगा या तो वो भी 6 पे आएगा या 1 पे आएगा, उसकी कोई पोजीशन बीच में और बनती नहीं है। गिल आ गया है, अगर गिल नहीं होता तो कुछ और सिचुएशन होती, बट गिल इज़ बैक तो नंबर 3 नहीं हो पाएगा। नंबर 4 पे विराट कोहली है तो वो भी नहीं हो पाएगा। नंबर 5 पे ऋषभ सेट है तो उसको भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो या तो ओपनिंग या नंबर 6। तो केएल राहुल तो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, रोहित मेरे को लगता है शायद एडजस्ट ना कर पाए, तो उस हिसाब से आई थिंक कि रोहित ही ओपनिंग करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैच भी टीम इंडिया जीत सकती है। हालांकि आज तक ये रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल में ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं है। और एडिलेड की पिच एक और बात है, काफ़ी ये भी तेज़ है, स्किड करके बॉल आएगी, बहुत तेज़ आएगी, टप्पा पड़ते ही बहुत तेज़। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब बॉलिंग सिलेक्शन भी होती है। सिराज इज़ डूइंग गुड, वो तो रहेगा। बुमराह 100%, उसकी तो पिंक बॉल में तो मतलब चीर फाड़ कर देगा, पूरा ऑपरेशन कर देगा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग टीम का। और अब ये है कि एक अर्शदीप है लड़का और एक राणा, अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा सिलेक्टर्स चूज़ करते हैं किसको। राणा अच्छी कर रहा है और पहले मैच में उसने ठीक ठाक बॉलिंग की है, तो दोनों में से एक। और रेड्डी ने तो अपनी जगह बना ली है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है अभी से, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फर्स्ट मैच में भी, तो आई थिंक ही विल स्टे। और वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन या जडेजा, आई विल गो विद वॉशिंगटन सुंदर। एक तो वो यंग है और उसने पहले भी प्रूव किया हुआ है कि वो ही इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। वो अगर
इंडिया का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे नहीं कर पाए अच्छा, तो वॉशिंगटन सुंदर कैन बी हैंडी इन बैटिंग। वो रुक सकता है, उसके पास वो एक माइंडसेट है कि वो लंबे टाइम तक पिच पे टिक सकता है, चाहे वो 10 रन बनाए, चाहे 20 रन, चाहे 30 रन, उसमें है वो चीज़ कि वो रुक सकता है। वो अगर बड़े शॉट मारने होंगे तो वो बड़े शॉट भी मार लेगा, उसमें वो रेंज है। और बॉलिंग में वो स्पिन कराता है, लेकिन उसकी बॉल भी स्किड होके काफ़ी तेज़ आती है। तो मेरे को लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर खिलाएंगे या खिलाया जाना चाहिए, ऐसा दिस इज़ माय ओपिनियन। नहीं खिलाएंगे वो अलग बात है, उनके अपने यार वो हमसे बड़े वो है, मतलब उनका जो हमारे सोचने का जो होराइजन है मे बी उनका ज़्यादा वाइड है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर, अगर आपके ये स्पिन रूम में से किसी को चूज़ करना है तो ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर ऑप्शन। और बाकी मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गौतम गंभीर कोचिंग। देखो, गौतम गंभीर इंडिया का एक बहुत अच्छा बैट्समैन रहा है एक टाइम पे, 2011-12 में वर्ल्ड कप में ही प्लेड अ क्रिटिकल रोल और बहुत ही इंटेंट उसका बहुत अच्छा है। और उसने अभी कोचिंग की या मेंटोर किया था केकेआर को, तो केकेआर जीत गई। और उससे पहले आई थिंक लखनऊ जायंट्स का भी कुछ मेंटोर टाइप था, तो वो टॉप 4 में तो थे ही, आई थिंक टॉप 2 में भी थे, ऐसा है। तो ही इज़ अ रिस्क टेकर। अब जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि अगर आप रिस्की चीज़ों में पैसा लगाओगे तो उसका या तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा या बिल्कुल ज़ीरो आएगा। तो गौतम गंभीर का स्टाइल भी ऐसा ही है, वो उसको बीच का रास्ता नहीं ना अपनाना कि डिफेंसिव खेलो, थोड़ा रुक के खेलो, बच के खेलो। उसका है कि आ रहा पा रहा है। मेरे दैट्स व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स। श्रीलंका में वनडे सीरीज़ हार गए हम, T20 एकदम से ऐसा जीते कि मतलब पूछो मत, डोमिनेटिंग विन थी वो। फिर न्यूजीलैंड से हम टेस्ट सीरीज़ हार गए इंडिया में 3-0 से, बट यहाँ पे हम फर्स्ट मैच जीत गए। तो यार मतलब गौतम गंभीर की इंटेंट अच्छी है, थोड़ा सा एग्रेसिव है, बट होपफुली इतना बुरा। गौतम गंभीर ने खुद ये बोला था कि वो इंडिया का जो अप्रोच है टेस्ट मैच या वनडे में वो चेंज करने के लिए आया है। मतलब ही वांट्स इंडिया टू प्ले मोर एग्रेसिवली, ही इज़ नॉट हैप्पी विद द करंट जिस तरह से इंडिया खेलती है। तो अप्रोच ठीक भी है। अगर उसमें आप देखें तो रिज़ल्ट अभी ये जो पर्थ टेस्ट मैच जीते हैं, स्टार्ट चाहे अच्छा नहीं रहा, 150 पे ऑल आउट हो गया इंडिया फर्स्ट इनिंग में, बट वो पिच ही ऐसी थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल ही कर रहा था फ्रॉम द बॉल 1 व्हेन दे स्टार्टेड बैटिंग। लेकिन फिर जो इंडिया ने बैटिंग में कम बैक किया, और बॉलिंग भी अब इंडिया की इतनी अच्छी हो चुकी है जब से बुमराह और सिराज आए हैं। तो पहले इंडिया कहते हैं कि बैटिंग में डोमिनेट करता था, इंडिया के बॉलर्स को ट्रोल किया जाता था कि उनमें ना पेस है ना स्विंग है, कुछ नहीं है। और आज देखिए, मतलब अगर इंडिया की बॉलिंग अच्छी नहीं होती तो ये मैच हम जीत नहीं सकते थे। तो मेरे ख्याल से जो गंभीर है वो ज़्यादा टाइम कोचिंग नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी टाइम करेंगे आप इम्बैलेंस देखेंगे, या तो इंडिया एक्सट्रीम जा रही है ऊपर या फिर एकदम नीचे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सो आप रेडी रहिए सस्पेंस के लिए, या कह लिए सरप्राइज रिजल्ट्स के लिए। हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए आपको, बस इतना ध्यान रखना है। जस्ट टेक इट एज अ गेम, डोंट टेक इट इनटू योर हार्ट कि भाई ये क्या हो गया, हम हार गए, या हम जीत इतना गए कि खुशी में ही कुछ हो जाए, और हम हार ऐसे गए कि दुख में कुछ हो जाए। तो आपको बैलेंस रखना है। मेरे ख्याल से ये आपको अब देखने को मिलेगा, उसका ये स्टाइल ऑफ कोचिंग ही यही है। अब केकेआर में भी उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जो वेस्ट इंडियन जो सुनील नारायण है वो ओपनिंग करता रहा, देखिए उसने 100 तक मारी, मतलब कितना फास्ट खेल रहा था वो एक बहुत ही रिस्की अप्रोच थी, लेकिन इट वर्कड फॉर देम। यही है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आइस ब्रेक होगी। जैसे इंडिया ने पर्थ जीता है वैसे ही ये वाला एडिलेड वाला मैच भी इंडिया जीत सकता है। हेजलवुड जो पिछली पिंक टेस्ट में इंडिया के लिए बहुत घातक साबित हुआ था, उसने आई थिंक मैक्सिमम विकेट्स ली थी, वो अब नहीं है इस गेम में। जो बोलैंड है वो भी अच्छा बॉलर है, लेकिन जो लास्ट जो पिंक टेस्ट हुआ था एडिलेड में, उसमें जो गेम चेंजर था वो हेजलवुड था। अगेन टेंशन की बात नहीं है, इट्स जस्ट यू नीड टू स्टे ऑन द पिच फॉर सम टाइम। थोड़ा टाइम लो, आराम से खेलो, आई सेट करो, फिर जो तुम्हें करना वो करो। ये अप्रोच रखनी चाहिए मेरे ख्याल से इंडिया टीम को।
बाकी आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा अपने भी कमेंट्स डालिए, थोड़ा बताइए कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैच को देखते हैं। बाकी आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।